हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने एक टॉपिक लिया है इंटरमीडिएट क्लास का, सदिश बीजगणित। इसका एक टॉपिक है अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारा 3 डायमेंशन हो जाता है जिसमें एक्स यानी एक एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। तो यहाँ पे हमारे एक आई एकांक सदिश यानी आई है, एकांक सदिश जे है, एकांक सदिश के है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले टॉप पे लिखा हुआ है दो सदिशों ए और बी जिनके बीच का कोण थीटा है का अदिश गुणन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक कॉस थीटा। इसको हम इजीली भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही रूप है दोनों का। अब एकांक सदिशों आई जे के का अदिश गुणन, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1 होता है, ये इसमें अदिश गुणन के लिए लागू होगा। और आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई है तो उसका मान 0 होगा, क्योंकि अगर असमान है तो 0 आएगा और सेम सेम है तो उसका मान 1 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे सदिश ए और बी का, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये दो सदिश के बीच ए यानी दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मापांक ए मापांक बी। यानी ये जो साइन होता है ये मापांक का साइन होता है, मापांक यानी मॉडुलस। मॉडुलस होता है जैसे हमारा जेड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम मापांक में डायरेक्ट इजीली हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास यहाँ से मापांक निकल आएगा। अब ये दो सदस्यों वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ये भी एक फॉर्मूला होता है यानी 90 डिग्री पर हो। अब आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं। ये दिया इसमें अब क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे पास सदिश गुणन के ही हैं, जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं। जैसे कह रहा है इधर सदिश 5i लैम्डा जे 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन में इजीली लिखेंगे वेक्टर ए बराबर 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और वेक्टर बी बराबर लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब परस्पर लंब होने का प्रतिबंध होता है हमारे पास, परस्पर लंब हों तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यहाँ पे हम इजीली मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k बराबर 0। इजीली मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 पंजे 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जी तो 4 दूनी 8 बराबर 0। 10 और 8 18 हो गए हमारे पास, माइनस 3 लैम्डा हुआ बराबर 0, तो 3 लैम्डा बराबर 18, तिचक 18। तो लैम्डा बराबर आया हमारे पास आंसर 8। यानी इजीली हम इसको इस तरह हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो सदिशों के यानी सदिश दिए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 2j प्लस के, वेक्टर v बराबर दिया है 2i प्लस j प्लस 3k। अब दो सदिशों के बीच का कोण पूछ रहा है, तो बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है दो सदिशों के बीच का कोण। तो cos थीटा बराबर होता है हमारे पास वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मापांक a मापांक b। इजीली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 3i माइनस 2j प्लस के डॉट 2i प्लस j प्लस 3k अपॉन यहाँ लिखेंगे मापांक a का, तो मापांक a का लिखेंगे तो a का मापांक कितना होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इजीली सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ 3। इजीली हमने यहाँ पे लिखा तो इसका आएगा 9 4 1 अंडर रूट 4 1 9। यहाँ पे हल किया 6 3 9, 9 में से 2 गए तो यहाँ 7 बचे, ये अंडर रूट 14 और ये भी अंडर रूट 14, तो ये बचा हमारे पास 7/14, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो यहाँ पे इजीली हमारा cos थीटा बराबर आया 1/2, इसको ले सकते हैं हम cos 60, तो cos से cos कैंसिल तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 60 अंश। ये हमारा एंगल निकला। इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट क्लास के लिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।